कनेक्टिव टिश्यूज में कोई भी डिसऑर्डर आ जाए, आपके बोन्स में कोई भी खराबी आए या आपके जॉइंट्स में कोई इरेगुलर या डिसऑर्डर का मसला आ जाए, दैट इज नोन एज डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन। कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे किस्म के आयंस इन्वॉल्व होते हैं। Assalamualaikum everybody, this is Sabura Fatma Siddiqui and today I am here at Englishin as the biology teacher. So today we are going to start about disorders of skeleton. Have you ever heard the term disorders? So disorders of skeleton also known as skeletal disorders. ऐसे disorders जो आपके skeleton यानी कि आपकी bones, आपके joints और आपके connective tissues that we have already studied, जो कि ligaments और tendons हम कहते हैं। तो connective tissues में कोई भी disorder आ जाए, आपके bones में कोई भी खराबी आए या आपके joints में कोई irregular या disorder का मसला आ जाए, that is known as disorder of skeleton. अच्छा, ये आते किस वजह से हैं और इनके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? अगर किसी को स्केलेटल डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि एबिलिटी टू बेयर समथिंग, टू लिफ्ट समथिंग, इस चीज़ का प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है। और स्ट्रक्चर, उसकी बोन खराब हो जाएगी, डेफिनेटली जो उसके बोन का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। दे कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक्स, किसी के जेनेटिक्स यानी कि जीन्स के वजह से भी हो सकता है। एंसेस्टर्स टू न्यू जनरेशन कन्वर्ट हो सकते हैं या ट्रांसफर हो सकते हैं। इंजरी, कोई एक्सीडेंट, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कोई बोन इंजरी हो गई है, या फिर डिजीजेज, जैसे हमने पढ़ा है ऑस्टियोपोरोसिस है जिसके अंदर आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं और बोन्स डीजेनरेटिव सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं। तो डिजीजेज या एज, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ आपके सेल्स जो हमने पढ़ा ऑस्टियोसाइट्स वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो एज भी एक फैक्टर है। सम स्केलेटल डिसऑर्डर्स आर आर्थराइटिस। अच्छा, बहुत सारे स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं लेकिन हम वी आर जस्ट गोना स्टडी दीज थ्री, आर्थराइटिस, शाटिका एंड द डिस्क स्लिप। नंबर 1 इज डिस्क स्लिप। अच्छा, सबसे पहले कि डिस्क स्लिप को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क स्लिप, स्लिप डिस्क, यानी कि आपका कोई भी इंटरवर्टिब्रा जो हमने पढ़ा था जिसको ऑल्सो नोन एज फिब्रस कार्टिलेज, जो कि दो वर्टिब्रा के बीच में होती है, अगर वो स्लिप हो जाए या फिर रप्चर्ड डिस्क यानी कि उसी इंटरवर्टिब्रा के अंदर कोई ना कोई क्रैक आ जाए या फिर बल्जिंग डिस्क, कोई क्रैक आ जाएगा तो ऑब्वियसली जो आपके वर्टिब्रा के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि लुब्रिकेंसी प्रोवाइड करते हैं हमारी बोन्स को, वो बल्ज यानी कि बाहर आ जाए, उसी वजह से इसको प्रोलैप्स कहा जाता है। बल्जिंग और प्रोलैप्स का मतलब आर सेम, ओके। और फिर हर्निएटेड डिस्क का मतलब ये है कि क्रैक बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए और सारा का सारा जो भी आपका जेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड द इंटरवर्टिब्रा है वो सारा बाहर आ जाए, तो ये सारे डिस्क स्लिप के अनदर नेम्स हैं। अच्छा, द टर्म हर्निएटेड रेफर्स टू द प्रोट्रूजन और बल्जिंग ऑफ द डिस्क सॉफ्ट जेल लाइक सब्सटेंस थ्रू अ टियर इन द आउटर टफर लेयर, यानी कि आपके जो वर्टिब्रास और इंटरवर्टिब्रा हैं ये बहुत ज़्यादा टफ सेल्स के बने होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे किस्म के आयंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बहुत इस बोन को टफ बना देते हैं। लेकिन अगर इन सम केसेस अगर उनके अंदर भी कोई इंजरी आ जाए और उनके अंदर का फ्लूइड बाहर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा पेन कॉज करेगा और हर्निएटेड डिस्क आप उसको कह सकते हो, अगर आप डिस्क स्लिप के अल्टरनेट पे कुछ कहना चाहो। अच्छा, ये अगर डिस्क स्लिप किसी को हो जाए, कोई ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसकी नियर बाय नर्व्स भी प्रेशराइज हो सकती हैं। हमने पढ़ी थी बहुत सारी नर्व्स होती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, तो वो नर्व्स आपकी प्रेशर में आ सकती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जोन में आप चले जाते हो, यानी कि आप इधर बैठ रहे हो या खड़े हो रहे हो, आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा, तो आपके कंफर्टेबल इश्यूज आते हैं। पेन, एक्सट्रीम किस्म का पेन होता है एंड द अदर सिम्टम्स एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं? इंजरी और ट्रॉमा, ऑब्वियसली अगर आपको कोई किस्म की इंजरी हुई या अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी हो जाए, हमने बहुत सारे पहले डिस्कस किए हैं कि ट्रॉमा का मतलब क्या है, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आपको हो जाए और इंजरी का मतलब क्या है, कोई आपको फिजिकल इंजरी हो जाए, तो इनकी वजह से भी आपको क्या डिस्क स्लिप होने का खदशा होता है। वियर एंड टियर का मतलब है कि आपके सेल्स डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि डेड होना स्टार्ट हो जाए।
तो आपके सेल्स जब डेड होंगे तो उनका दोबारा से क्या हर्निएटेड डिस्क कहलाएंगे, यानी कि अंदर का सारा जेल लाइक सब्सटेंस जो है वो बाहर आ जाएगा। एज रिलेटेड चेंजेस, जेनेटिक्स, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स ऑल्सो मैटर, जैसे कि हम पुअर पोस्चर या आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सट्रीम किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हो जिसकी वजह से आपके मसल्स फटीग होने लग गए हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कुछ कॉजेज है जिनकी वजह से आपके लाइफ स्टाइल फैक्टर्स को आप कंसिडर करते हो कि आपको इनकी वजह से डिस्क स्लिप होने का खदशा है। सिम्टम्स क्या होंगे? ऑब्वियसली बैक पेन, ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड है तो आपको बैक पेन तो होगा ही होगा, इसके साथ आपकी लोअर लिम्ब भी इंक्लूड हो सकती हैं। नमनेस और टिंगलिंग इन द आर्म्स और लेग्स, आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों के अंदर नमनेस यानी कि लैक ऑफ सेंसेशन, यानी कि आपको सेंस नहीं कर पाओगे, आपको पेन हो रहा है, आपके अंदर सेंसेशन की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। मसल वीकनेस, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। समटाइम्स आपकी वॉकिंग एबिलिटी या कोई चीज़ लिफ्ट करने की एबिलिटी भी इसका सिम्टम हो सकती है, आप नहीं कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज लिमिटेड मोबिलिटी, यानी कि आपकी मूवमेंट लिमिटेड हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा डिसऑर्डर हमारे पास है शाटिका। शाटिका नाम इसका इसलिए कहा गया है क्योंकि एक शाटिक नर्व हमारे लंबर रीजन, हम लोग पढ़ चुके हैं लंबर रीजन क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 33 वर्टिब्रास होते हैं। उन 33 वर्टिब्रा में द नंबर 3rd इज लंबर स्पाइन, हमने 5 पढ़े थे, तो उसमें नंबर 3rd इज लंबर स्पाइन। वहां पर हमारी एक नर्व होती है शाटिक नर्व, जो कि हमारे दोनों लोअर लिम्स को कवर करती है, उनके अंदर सर्कुलेशन का काम करवाती है और थ्रू आउट द लोअर लिम्ब कवर करते हैं उनको। तो वो अगर शाटिक नर्व कंप्रेस हो गई, किसकी वजह से? अब इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, आपको इंजरी हो गई, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत सारे ऐसे आपके कॉजेज हो सकते हैं, या अगर डिस्क स्लिप भी हो जाए तो भी आपको शाटिका होने का खतरा हो सकता है। इसका मेन डेफिनेशन सिर्फ ये होती है कि अगर आपकी शाटिक नर्व कंप्रेस हो जाए तो आपको शाटिका हो जाएगा। विच रन फ्रॉम लोअर बैक, अब हमने अभी पढ़ा कि लंबर स्पाइन आपकी कंप्रेस हो जाए, लंबर स्पाइन के अंदर जो आपकी है शाटिक नर्व वो कंप्रेस हो जाए तो आपको शाटिका हो जाएगा, जिसकी वजह से इरिटेशन महसूस होगी। ऑब्वियसली आप डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में आ जाओगे, ना आपको बैठ के कंफर्ट मिलेगा ना इधर स्टैंडिंग पोजीशन। इन्फ्लेम्ड यानी कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप सूजन या स्वेलिंग भी कहते हो, और कंप्रेस्ड यानी कि वो एरिया आपका कंप्रेस्ड हो जाएगा। इसके सिम्टम्स हैं पेन एक्सट्रीम किस्म का होगा, लाइक सीवियर पेन इन द लोअर बैक, आपका पूरा हिप रीजन और लेग्स, ये सारे एरियाज आपके शाटिक नर्व अगर आपकी कंप्रेस हो जाए तो आपको पेन इन जगहों पर एक्सट्रीम होगा। नमनेस और टिंगलिंग हमने अभी पढ़ा, नमनेस का मतलब है लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि किसी किस्म का सेंस आपको नहीं फील होगा। टिंगलिंग, पिंस और नीडल सेंसेशन, आपको कोई और किस्म का सेंस तो नहीं महसूस होगा, लेकिन आपको ये फील होगा कि कोई पिन या नीडल आपको चुभा रहा है, इसको हम कहते हैं टिंगलिंग। वीकनेस, ऑब्वियसली जैसे आपने डिस्क स्लिप में पढ़ा कि आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, तो इधर भी आपके मसल्स के साथ साथ आपकी बोन भी बहुत वीक हो जाएंगी। कौन सी? जो आपके लोअर लिम्ब में फीमर और फिब्यूला टिब्यूला होती है। रेडिएटिंग पेन, रेडिएटिंग पेन का मतलब है कि आपके किसी एक जगह से पेन अराइज होके मूव करते हुए जा रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो रेडिएटिंग पेन आपको महसूस होगा इस कंडीशन के अंदर, और डिस्कम्फर्ट ऑब्वियसली। कॉजेज शाटिका यानी कि किस किस वजह से हो सकता है, हमने अभी पढ़ा हर्निएटेड डिस्क यानी कि डिस्क स्लिप की वजह से हो सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस यानी कि एक ऐसी कंडीशन, ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड खुद ही नैरो होने लग जाता है। तो अगर आपको ये बीमारी या डिजीज हो जाए तो भी बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी शाटिक नर्व कंप्रेस होने का खतरा है। इसके अंदर आपका स्पाइनल कैनाल यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, आपके वर्टिब्रा कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नैरो हो जाएगी। तीसरी है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, जिसको आप वियर एंड टियर कहते हो, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स इतने वीक हो जाएंगे जिसकी वजह से डीजेनरेशन यानी कि डेथ स्टार्ट हो जाएगी इन सेल्स की। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इसका मतलब है वर्टिब्रा स्लिपिंग आउट ऑफ प्लेस, इनके अंदर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी, लिब्रिकेंसी खत्म हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके ये ऑटोमेटिकली स्लिप करने लग जाएंगे। और स्लिप के साथ साथ ऑब्वियसली लिब्रिकेंसी खत्म हुई, फ्रिक्शन पैदा हुई, तो आपके ये वर्टिब्रा टूटने का भी डर होता है, टूट भी सकते हैं। प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है यानी कि एक ऑब्वियसली एक डिसऑर्डर है, कंप्रेशन ऑफ द शाटिक नर्व बाय अ मसल इन द बुटॉक्स,
यानी कि अगर आपके पेल्विक ग्रिडल बुटॉक्स रीजन यानी कि आपका मसल्स, जो आपका हिप मसल होता है, अगर वो एक्स्ट्रा मस्कुलर यानी कि उसके अंदर मसल सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो भी आपके इस शार्टिक नर्व को अगर कंप्रेस करता है। ओबेसिटी के जो मरीज होते हैं उनको अक्सर बुटॉक्स रीजन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, या हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर उनके बुटॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेल्स की डिवीजन हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, उनकी शार्टिक नर्व कंप्रेस होती है और उनको एक और डिसऑर्डर हो जाता है। लास्ट बट या दिस वाज द लास्ट। और अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे मसल स्ट्रेन यानी कि मसल्स का स्ट्रेच हो जाना या मसल्स का ट्विस्ट हो जाना, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन इज मैंडेटरी। थैंक यू सो मच।